लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, वायु प्रदूषण पर प्लान बनाए सरकार। राहुल गांधी बोले, आरोप प्रत्यारोप किए बिना बनाया जाए रोड मैप, शहर के अलग अलग प्लान बने। राहुल गांधी की मांग पर किरेन रिजिजू ने कहा, हम हर विषय पर स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद में राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों की रणनीतिक बैठक, शशि थरूर नहीं हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह ने लगाई सख्त फटकार। लोकसभा में ई सिगरेट इस्तेमाल पर हंगामा, अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसदों पर ई सिगरेट इस्तेमाल का आरोप लगाया। ई सिगरेट विवाद पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने दी सफाई, कहा मैं सदन में नहीं था, राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सांसदों द्वारा ई सिगरेट पीने की लिखित शिकायत की है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के संबंध में कोर्ट में सुनवाई। तमिलनाडु में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आज पूरे राज्य में आंदोलन करेगी पीएमके। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन CY हॉक 2.0 ऑपरेशन के दौरान करीब 1000 लोग पकड़े गए। गोवा अग्निकांड मामले में मुख्य दोषी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को बैंकॉक शिफ्ट किया गया। बैंकॉक में दोनों को इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों को लाया जाएगा भारत। लूथरा ब्रदर्स के शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा, नॉर्थ दिल्ली वाले एक ही पते से जुड़ी हैं 42 कंपनियां। गोवा फायर केस के आरोपी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अरबों के कारोबार का दावा, लेकिन कागजों में कहानी बिल्कुल अलग। गोवा के बर्ज बाय रोमियो लेन आग हादसे में आरोपी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रभावशाली माने जाने वाले लूथरा ब्रदर्स अब एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के शक के घेरे में। दिल्ली में एसआईआर को लेकर बोले बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, लगातार आरोपों में कम से कम इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि कांग्रेस यूपीए सरकारों के दौरान भी एसआईआर 5 बार हुआ। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए बनाए गए दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 को आधिकारिक रूप से नोटिफाई किया। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस पर नकेल, नया कानून लागू, 15% अभिभावकों की शिकायत पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, शासन को अधिक सुचारू चलाने के लिए दिल्ली में होंगे अब 13 जिले, राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी। डीजीसीए ने इंडिगो के आलिया उड़ान संकट के मामले में 4 उड़ान संचालन निरीक्षकों FOI को बर्खास्त किया। कोडेन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, यूपी, झारखंड, गुजरात के 25 ठिकानों पर छापेमारी। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी। बनारस में शुभम जायसवाल, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट व अन्य आरोपियों के घर छापेमारी। कोडेन कफ सिरप मामले में जौनपुर में अमित सिंह टाटा के घर पर भी छापेमारी। यूपीसीएस एक्सकोडेन सिरप के अवैध कारोबार पर ईडी की कार्रवाई, 30 से ज्यादा एफआईआर के बाद ECIR दर्ज। लखनऊ में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा पुलिस अभियान, सैकड़ों की तादाद में शराबी गिरफ्तार किए गए। सार्वजनिक उत्तर प्रदेश ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगाई रोक, शासन की अधिसूचना के अनुसार ये रोक राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरण पर लागू। असम में बोडोलैंड शांति समझौते के इम्प्लीमेंटेशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इस हफ्ते 14 दिसंबर को होगा, नया अध्यक्ष घोषित। शनिवार को होगी नामांकन प्रक्रिया, रविवार को तय होगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष। राज्य और केंद्रीय नेताओं को लखनऊ पहुंचने का निर्देश, नए अध्यक्ष के लिए तैयारी तेज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की दौड़ में संभावित चेहरे पंकज चौधरी, BL वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, धर्मपाल सिंह। ओबीसी नेता की यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावना, चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक के तहत पूरी की जाएगी। कांग्रेस के अनुभवी नेता शिवराज पाटिल चाकुरकर का लातूर में निधन, राजनीति में लंबे समय थे सक्रिय। लोकसभा स्पीकर और केंद्रीय मंत्री का निधन, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। विवादित बयान के बाद IAS संतोष वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर GAD में अटैच किया गया, चार्जशीट जारी। विवादित टिप्पणी के चलते IAS संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई। IAS संतोष वर्मा की पदोन्नति और जारी दस्तावेज मामले में जांच जारी, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। 6 खाड़ी देशों ने रणवीर सिंह की धुरंधर पर लगाया प्रतिबंध, फिल्म पर पाकिस्तान विरोधी होने के आरोप। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने फिल्म धुरंधर पर लगाया है बैन। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, डॉक्टर्स ने कहा बिगड़ी तबीयत।
अयोध्या के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को भीषण ठंड से बचाने के लिए 300 बिस्तर का आश्रम का किया उद्घाटन। श्रीनगर में पर्यटन विभाग के साइकिलिंग फ्लैग ऑफ और जागरूकता सेमिनार के साथ अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। मेरठ में ट्रांसफार्मर चोर गैंग पर पुलिस का शिकंजा, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 6 गिरफ्तार। कोलकाता में कई जगह लगे राम मंदिर के पोस्टर, 26 मार्च को रखी जाएगी नींव। रोहतक में अग्निवीर की भर्ती 15 दिसंबर तक जारी, लाखों की तादाद में युवा शामिल। संगम की रेती पर आयोजित होने जा रहे माघ मेले में जमीन आवंटन मामले में तूड़ पकड़ा, नाराज तीर्थ पुरोहित। छत्तीसगढ़ में अवैध ईंट भट्टे में पानी की टंकी ढहने से 2 महिलाओं की मौत, एक 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर, जमने लगा पानी, आने वाले दिन में और बढ़ सकती है सर्दी। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान पहुंचा 0 से नीचे, जमने लगे प्राकृतिक जल स्रोत और झरने। गंगोत्री धाम और उसके आसपास बहते पानी पर जमी बर्फ की मोती पड़ते, रास्तों पर आवाजाही शुरू। सिक्किम स्थित माउंट कंचनजंगा का भव्य नजारा, सानगार पर्वत लाल रंग में नहाई हुई दिखाई दी। सैलानियों के बीच माउंट कंचनजंगा बना आकर्षण का केंद्र, बर्फ से लदा पहाड़ सोने जैसी छटा बिखेरता दिखा। देश में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम खराब। मौसम विभाग अलर्ट, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट। कोहरे और बारिश की संभावना, पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट, गिर सकता है तापमान। उत्तर भारत के कई इलाकों में बढ़ी सर्दी, पंजाब के फरीदकोट में 4.9 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। छपरा में महज 10 घंटे में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, बेवफा पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी पति की हत्या। बिजनौर में नशे में धुत चाचा ने अपने सगे मासूम भतीजे भतीजी पर किया जानलेवा हमला, 3 साल की बच्ची का काटा गला और 5 साल के बच्चे को छत से नीचे फेंका। चित्तूर में बड़ी सड़क दुर्घटना, बस का भीषण एक्सीडेंट, 9 लोगों की मौत, कई घायल। मुजफ्फरनगर में 11 लाख रुपए की कीमत का तेल, एक टैंकर, 68 ड्रम चोरी, हजारों की नकदी और मोबाइल फोन के साथ 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सतना में सनसनीखेज गोलीकांड, ट्रेन पकड़ने जा रहे विद्युत कर्मचारी को मारी गई गोली। दिल्ली में डीडीए में सैनिक फार्म स्थित बंगले को किया ध्वस्त, प्रशासन का एक्शन। मुंबई मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास इमारत ढही, हालत खराब। दिल्ली के बलबीर नगर इलाके में शख्स को मारी गई गोली, पुलिस का जांच का सिलसिला जारी। नवसारी में शराब तस्कर की दादागिरी, नाकेबंदी के बीच बचने के लिए शराब पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। ओडिशा के भुवनेश्वर में सत्य विहार स्थित बार में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं, लाखों का नुकसान। झांसी आईजी ने पुलिस ऑफिस के अकाउंटेंट, थाने के मिशन शक्ति प्रभारी और 2 महिला सिपाहियों को किया सस्पेंड, बोले बैठकर टाइम पास न करें। सीतामढ़ी में HIV संक्रमण विस्फोट की अफवाहों पर डीएम ने लगाया विराम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन किया। रोहतास में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या, पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया। संभल में हिंसा के मासूमाइन शारिक साठा के घर से कुछ ही दूरी पर बनी पुलिस चौकी। छत्रपति संभाजी नगर पुलिस ने शहर में नायलॉन मांझा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 672 नायलॉन मांझा के बंडल जब्त किए। जालना के बदनापुर में 9 दिन से लापता 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद, 3 राज्यों और नेपाल तक चला तलाशी अभियान। महाराष्ट्र के वाशिम जिले से गुजरने वाली समृद्धि महामार्ग पर भीषण हादसा, 2 की मौत, शिरडी दर्शन को जा रहे थे श्रद्धालु। बगहा में ऑपरेशन बुलडोजर, NH 727 को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सख्त कार्रवाई। वलसाड में निर्माणाधीन पुल का ढांचा ढहा, 5 मजदूर घायल, मलबे को क्रेन से हटाने का काम जारी। चंद्रपुर में खेत में बड़ी संख्या में पड़े मिले फर्जी वोटर कार्ड, इलाके में मचा हड़कंप। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सफर कर रहे कपल का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। वाराणसी में पत्नी का गैर युवक के साथ अश्लील वीडियो देखकर युवक ने किया सुसाइड, वीडियो आया सामने। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने PM मोदी को इटली आने का भेजा न्योता।